इन्फोग्राफिक ये क्या होता है यार? कौन सा डिज़ाइन से यूज़ करना है इन्फोग्राफिक के लिए? यार कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग को चूज़ करना है इन्फोग्राफिक के लिए? एग्जैक्टली दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है आपको इस वाले ट्यूटोरियल पे। तो बने रहिए और देखते रहिए इस वाले ट्यूटोरियल को। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीटी सुमन और मैं हूं आपका दोस्त सुमन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इन्फोग्राफिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, तो इसको एनालिसिस करके आपको दो टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगा, इन्फॉर्मेशंस एंड ग्राफिक। एग्जैक्टली आप लोगों ने सही पकड़ा है कि ग्राफिक हैविंग सम इंफॉर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड इन्फोग्राफिक। मतलब एक ग्राफिक के ऊपर या फिर एक ग्राफिक के अंदर अगर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर कंटेन करे तो उसके हम लोग बोल सकते हैं इन्फोग्राफिक। ठीक है ना? ये इन्फोग्राफिक होता क्या है? हम लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इधर इंटरनेट पे जाते हैं, सर्वे करते हैं, या फिर बुक्स में पढ़ते हैं जिसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट भी बोलते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग कोई आर्टिकल में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है? या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस वाले पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोगों को कुछ ग्राफिक मिले, जो ग्राफिक के थ्रू से भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सकता है। देखिए, आजकल के इस दुनिया में सभी लोगों के पास टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर मैं आपको कोई बुक्स दूँ, आपको पढ़ने के लिए बोलूँ कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि आपके पास टाइम है। ओके, बट अगर मैं आपको कोई ग्राफिक का बहुत सारा कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करूँ उस वाले टॉपिक के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि वो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, राइट? तो यही एडवांटेज एक्चुअली इन्फोग्राफिक का है ना। इस वाले इन्फोग्राफिक में किस किस लोगों को एक्चुअली प्रॉफिट मिल सकता है? देखिए, इस इन्फोग्राफिक का जो यूज़ है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा अभी होने लगा है। एक वेबसाइट ओनर को इसके बारे में, इसके ऊपर अगर वो कुछ कंटेंट क्रिएट करे तो एडवांटेज मिल सकता है। एक ब्लॉगर्स के लिए भी इस इन्फोग्राफिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, या फिर सपोज़ जो लोग किसी का इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी संस्था है या फिर कोई भी प्रेजेंटेशंस अगर आप दिखा रहे हो, तो अगर कहीं ना कहीं आप इन्फोग्राफिक का यूज़ करेंगे वो ज़्यादा लुक्रेटिव होगा, और कहीं ना कहीं उसका जो रिटेंशन है, मतलब जो ऑडियंस अटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, ये आपको ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका एडवांटेज क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग को यूज़ करना है, क्या क्या डिज़ाइंस कंपोनेंट इसमें यूज़ होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इन्फोग्राफिक बनाना है तो आपको पहले डिफ़ाइन करना होगा कि आपका जो भी इन्फोग्राफिक होगा वो कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए बन रहा है। जनरली ये देखा गया है कि अगर आप इन्फोग्राफिक वगैरह बना रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम जो प्लेटफॉर्म होता है वो ब्रॉडकास्टिंग में होता है। मतलब इधर आप उसको मोबाइल में देखते हो, या फिर आप डेस्कटॉप में देखते हो, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखते हो। ठीक है, तो ये आपको पहले डिफाइन करना होगा कि आपका जो इन्फोग्राफिक है ये एग्जैक्टली कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए बन रहा है। अगर ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका पेज का जो साइज़ होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जा रहा है, कोई टीवी चैनल के लिए जा रहा है, तो आपको HD, फुल HD, हाफ HD, क्वाड HD में आपको चूज़ करना पड़ेगा आपका जो डिज़ाइन पेज होगा। ओके, अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बन रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब अगर आप उसको इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में प्रमोशंस के लिए अगर कोई सोशल मीडिया पोस्टर्स आप बना रहे हो, तो उसमें अगर इन्फोग्राफिक जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका जो पेज का साइज़ होगा, मतलब डिज़ाइन पेज का जो साइज़ होगा, वो ऑलवेज़ आपको स्क्वेरिश शेप में लेना होगा। स्क्वेरिश शेप मतलब आप 1000 बाई 1000 या फिर आप 2000 बाई 2000 आप ले सकते हो। ओके, सो मेरा जो इन्फोग्राफिक जो बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब फेसबुक के लिए बनने जा रहा है। तो इसके लिए मैं जो पेज लूँगा, देखिए मैं इलस्ट्रेटर को मैं ओपन करता हूँ, और मेरा जो पेज होगा वो होगा बिल्कुल 1000 बाई 1000। ऑब्वियसली ये ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड ही साइज़ है, इसीलिए मेरा ऑलवेज़ जो यूनिट होगा ये पिक्सल में होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपका जो पेज है ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये डिज़ाइन जा रहा है तो ऑलवेज़ आपको जो पेज का जो यूनिट होगा ये पिक्सल में आपको रखना पड़ेगा। कलर मोड ऑलवेज़ आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए RGB में रखिए।
हालांकि अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग या फिर डिज़ाइंस में ब्रॉडकास्टिंग साइज़ क्या होता है, अगर प्रिंटिंग का लेआउट का क्या साइज़ होता है, वो अगर आपको जानना है तो मेरा फर्स्ट जो ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने ग्राफिक डिज़ाइंस के ऊपर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, उसको आप एक बार वॉच कर सकते हो। ओके, सो मैं फेसबुक के लिए ये पेज को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ओके, सो देखिए मेरा पेज ऑलरेडी आ चुका है और ये पेज में मैं इन्फोग्राफिक को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इन्फोग्राफिक में हम लोग क्या क्या कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। देखिए इन्फोग्राफिक में आपको जो कंपोनेंट यूज़ करना होगा, ये कंपोनेंट हार्डकोर वेक्टर रहेगा। मतलब इसमें आप शेप्स को यूज़ कर सकते हो, आप लाइंस को यूज़ कर सकते हो। ओके, ये सब यूज़ करके आपको क्या करना होगा कि आपको शेप को डिफाइन करना होगा। कलर्स आप यूनिफॉर्म कलर जिसको हम लोग फ्लैट कलर बोलते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो, आप ग्रेडियंट कलर को यूज़ कर सकते हो। ओके, बट जो चीज़ को आपको अवॉइड करना है, आप अगर कोई इन्फोग्राफिक बना रहे हो उसमें आप कोई टेक्सचर्स या पैटर्न या फिर वेक्टर जो ब्रश स्ट्रोक होता है इसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, ऑब्वियसली आप इफेक्ट के अंडर में, आपको फोटोशॉप के अंडर में भी बहुत सारा इफेक्ट, आपको फिल्टर्स मिल जाता है, इसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये चीज़ अगर आप यूज़ करेंगे आपका इन्फोग्राफिक के ऊपर तो फिर ये वेक्टर कंपोनेंट बिल्कुल नहीं रहेगा। इट विल स्टार्ट पिक्सलेशंस, ये ऑटोमेटिकली आपका वेक्टर से रास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ डिज़ाइंस में बनाने जा रहा हूँ। आप शेडो को यूज़ कर सकते हो, इनर शेडो को यूज़ कीजिए, आप ग्रेडियंट को, जो मैंने पहले कहा ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे डिफरेंट जो आउटर ग्लो ये सब चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा पैटर्न्स और ये सब चीज़ को डाल के। मेरा जो डिज़ाइंस बनेगा ये भी एक बेनिफिट प्लान, मतलब मे बी सपोज कोई बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कुछ बेनिफिट प्लान जो हम लोग कभी कभार प्रेजेंटेशंस में जो मार्केटिंग एसोसिएट होते हैं, जो लोग सेल्स के बंदे होते हैं, वो लोग कभी कभार उसका प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, तो आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ डिज़ाइंस मैं इन्फोग्राफिक के थ्रू से मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें एक बैकग्राउंड डिफाइन करूँगा। सो मैं जो है बैकग्राउंड डिफाइन कर रहा हूँ, मैं एक रेक्टेंगल लूँगा जो मैंने ले लिया है और इसमें मैं एक ग्रेडियंट, बहुत ही लाइट ग्रेडियंट, मतलब मैं वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन में एक ग्रेडियंट लेने वाला हूँ। ठीक है, इसका ग्रेडियंट का जो स्टाइल है मैं रेडियल में रखने वाला हूँ और मेरा जो सोर्स है मैं ऐसा कुछ डिफाइन कर रहा हूँ कि माई लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम टॉप, तो दैट द रीज़न मैंने क्या करा, इसको रखा मैंने रेडियल स्टाइल में और मेरा हॉट स्पॉट है, मतलब जो लाइट का जो एंगल है ये मैंने ऊपर रखा। इसको हम लोग कंट्रोल 2 की मदद से हम लोग लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। और उसके बाद मैं जो बिज़नेस जो बेनिफिट प्लान है बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा पाथफाइंडर को यूज़ पहले से ही करता हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि इलस्ट्रेटर में अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो आपको क्या करना होगा, मैक्स टू मैक्स आपको पाथफाइंडर को यूज़ करना होगा, जो मैं करूँगा। ठीक है, तो पाथफाइंडर का ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो आपको इलस्ट्रेटर का सेकंड जो मेरा सीरीज़, मतलब जो फर्स्ट सीरीज़ है उसमें आपको सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप बिल्कुल उसको देखिएगा। तो टेकिंग माय एलिप्स टूल, मैं शिफ्ट दबा के एक परफेक्ट एलिप्स ड्रॉ करूँगा। ओके, एंड व्हाट एवर द कलर एंड यूजिंग माय स्ट्रेट लाइन, दिस इज माय लाइन सेगमेंट टूल। ऑब्वियसली अगर स्ट्रेट लाइन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं फिल कलर को ऑफ करूँगा और स्ट्रोक कलर को ऑन करूँगा, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने इसको सेंट्रलाइज करा। इसके बाद इसको मैं रोटेट करूँगा, तो रोटेट करने के लिए आई हैव माई आर, दैट इज़ माई रोटेट टूल, और रोटेट करने के बाद मैं ऑल्ट दबा के इसमें क्लिक करूँगा। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करा, हिट आर, ऑल्ट एंड क्लिक ऑन इट। ओके, मैं इसको रोटेट करूँगा, मे बी सपोज 15 डिग्री इज़ गुड, लेट्स सी, yes we can do with 15 degree, so obviously this has to be copy, and again I select my first one, R मैंने दबाया और यहाँ पे क्लिक करा, और इस बार मैं जो है कि -15 डिग्री मैं इसको रोटेट करूँगा। ठीक है, ताकि मुझे ये जो स्लाइसेस है आप देख पा रहे हो, ये स्लाइसेस मुझे मिले। ओके, ताकि ये इक्वल रहे, क्योंकि मैं इसको स्लाइस करके मैं रोटेट भी करने वाला हूँ।
अगर आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा ज़्यादा करना है तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो। इस बार मैं कॉपी बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज मुझे फर्स्ट को मतलब जो मेरा मेन था उसी को मुझे रोटेट करना है एंड हिट ओके। दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं यूजिंग माई कंट्रोल शिफ्ट F9 बटन, दैट इज़ माई पाथफाइंडर एज यू नो वेरी वेल। ओके, सो आप मैनुअली भी कर सकते हो, विंडो मे बी सपोज पाथफाइंडर, और यहाँ पे मैंने यूज़ करा डिवाइड अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको राइट क्लिक करके अनग्रुप करना पड़ेगा, और जो अनवांटेड है इसको मैं हटा देता हूँ और इस स्लाइसेस को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका कलर मैं रखूँगा वाइट, फ्लैट वाइट कलर, और इसका जो शेडो है ये शेडो में थोड़ा सा लॉन्ग शेडो मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली आप लोगों को लग रहा है कि लॉन्ग शेडो क्या होता है, अब इसको थोड़ा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग शेडो और नॉर्मल ड्रॉप शेडो में क्या अंतर एक्चुअली है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड फिल इट विथ सम ब्लैक कलर एज शेडो कलर ऑलवेज ब्लैक होता है। इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, सो कंट्रोल C कंट्रोल B की मदद से मैंने डुप्लीकेट करा, शिफ्ट इट। ठीक है, मैंने इसको शिफ्ट करा, मेक श्योर मेरा जो डुप्लीकेट है वो इसके ऑब्जेक्ट के पीछे है। इसका ओपेसिटी को मैं 0 करूँगा और दोनों को सिलेक्ट करूँगा मैं यूजिंग माई ब्लेंड टूल। ब्लेंड का शॉर्टकट भी है, आप W प्रेस कर सकते हो तो आपको ब्लेंड का शॉर्टकट मिल जाएगा। सिलेक्ट, क्लिक ऑन दिस वन, क्लिक ऑन अनदर वन, डबल क्लिक ऑन माई ब्लेंड ऑप्शन, कम टू दिस चेक बॉक्स, कम टू योर स्पेसिफाइड डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को मैं और भी कम कर दे रहा हूँ एंड हिट ओके। और ओवरऑल जो ओपेसिटी है, ओवरऑल ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा डाउन कर दूंगा लाइक दिस। ओके, एक बैकअप में रख देता हूँ बिकॉज बैकअप मुझे चाहिए होगा, और इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप देख पा रहे हो कि इसमें एक शेडो आ चुका है, हालांकि ये ड्रॉप शेडो बिल्कुल नहीं है, ड्रॉप शेडो के थोड़ा सा अलग है। इस वाले शेडो को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग शेडो। ओके, इसके बाद जो बेनिफिट प्लान है उसका नंबरिंग को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, मतलब यहाँ पे मेरा प्लान आएगा, जो भी मेरा बेनिफिट प्लान है, मे बी सपोज फर्स्ट बेनिफिट प्लान, सेकंड बेनिफिट प्लान, तो इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे एग्जैक्टली जो मेन कंटेंट है, जैसे कि सपोज हो सकता है कि आपका जो बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान में ये जो सेक्शंस है, मे बी पर्टिकुलर इस सेक्शंस को अभी भी आप बोल सकते हो कि लोन फैसिलिटी या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ फैसिलिटीज़, या फिर सपोज मे बी सपोज USP आप दिखा रहे हो, जिसको हम लोग यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, तो इसी चीज़ को आप दिखाने वाले हो कि ये जो सेक्शन है ये यूनिक सेलिंग पॉइंट के लिए है। ठीक है, तो उसका जो टेक्स्ट होगा वो इसमें होगा, और जो आइकन है, जो मेन आइकन होगा वो यहाँ पे होगा। तो देखिए मैं आइकन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, सो टेकिंग एन एलिप्स अगेन, मैं कलर को थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, और फिर ऐसे देखिएगा ज्योमेट्री को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे ये कॉमन पार्ट एक्चुअली चाहिए, मतलब ये जो कॉमन पार्ट आप देख रहे हो, ये जो कॉमन पार्ट मुझे चाहिए, तो दैट द रीज़न। देखिए मैं कैसे इसको निकालूंगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरा को सिलेक्ट करूँगा, तो मैंने पूरा को सिलेक्ट करा, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद मुझे एक्चुअली जो चाहिए कि ये दोनों का कॉमन एरिया मुझे चाहिए, ये जो कॉमन एरिया है, आप चाहो तो ये दोनों को सिलेक्ट करके, सॉरी, ये दोनों को सिलेक्ट करके भी आप ट्रिम वगैरह कर सकते हो, बट मुझे ये कॉमन एरिया मुझे चाहिए। ओके, सो इस वाले कॉमन एरिया के लिए तो मैं क्या करूँगा, देखिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, मे बी सपोज इसका स्ट्रोक कलर को मैं ऑन कर देता हूँ, और मे बी डिवाइड, पूरा को सिलेक्ट करके डिवाइड, राइट क्लिक, अनग्रुप, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, एंड ऑब्वियसली आई डोंट नीड दिस वन आल्सो, ये बिल्कुल मुझे चाहिए। ठीक है, सी इसका कलर को मैं जो है कि फ्लैट कलर ही रख रहा हूँ, आप ग्रेडियंट बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप इट, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, सो आर। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि इसका जो रोटेशन है ये रोटेशन एग्जैक्टली इसके बाद से आए, मतलब इसका जो शिफ्टिंग होगा इसके बाद से आए। तो कंट्रोल आर मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे एक मार्कर मैं सेट करूँगा ताकि मुझे लगे कि इसके बाद जो जगह है, मतलब इतना सा जगह तो मुझको छोड़ना ही है। तो इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, देखिए ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी। मैंने आर प्रेस करा, होल्ड डाउन ऑल्ट बटन एंड माइट बी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। देखिए ये जो मार्कर है ये आपको बता देगा कि कितना शिफ्ट होगा, मे बी इतना शिफ्ट होगा मेरे हिसाब से। एंड इट हैज़ टू बी कॉपी, कंट्रोल डी, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि ये जो है ये इसके पीछे जाए, तो ब्रैकेट कीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। रूलर का काम ख़त्म हो चुका है, तो रूलर को मैं हाइड कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कलर ऑब्वियसली मैं चेंज करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये तो ऑलरेडी ग्रुप्ड है, अभी मैं अनग्रुप करूँगा तो दिक्कत होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं विदाउट अनग्रुपिंग यूजिंग माई ग्रुप सिलेक्शन टूल एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसका कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ, एज यू कैन सी। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि इसमें ग्रेडियंट देना है तो आप ग्रेडियंट दे सकते हो, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप बिल्कुल ग्रेडियंट को यूज़ करिए, मैं चाहता हूँ कि ग्रेडियंट इसमें यूज़ हो। मेक श्योर कलर में थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों कलर सेम हो चुका है। दैट द रीज़न मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर मैं यूज़ करूँगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कंट्रोल जी, और इसको मैं ग्रुप करने के बाद इसको शिफ्ट करके यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ, इसमें जो मेरा प्लान है, मतलब 7 स्टेप जो प्लान है उसको मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। सो टेकिंग लिप्स टूल अगेन, अगेन आई एम यूजिंग सम फ्लैट कलर। आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो। चलिए इस बार हम लोग ग्रेडियंट थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। मे बी सपोज ग्रेडियंट का जो एंगल है मैं बिल्कुल ऊपर ही रखूँगा और थोड़ा सा इसको एनहेंस करते हैं यूजिंग माई इफेक्ट स्टाइलाइज, मे बी ड्रॉप शेडो। और इस बार मैं ओपेसिटी को जो एक्स ऑफसेट है, मतलब मुझे चारों साइड में चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि शिफ्टिंग हो। सो एक्स ऑफसेट 0, वाई ऑफसेट हैज़ टू बी 0, एंड ब्लर जो है ठीक है, थोड़ा सा फैला देते हैं और थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, मे बी लाइक दिस। ओके, ये ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एक्चुअली मेरा जो बेनिफिट प्लान है, और इसमें मैं एक ग्राफ मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो यूजिंग माई रेक्टेंगल टूल, select this one, duplicate, and very sorry, control D, control D, control D, control D, 1 2 3 4 5 6 7, yeah, it's done. Okay, बेनिफिट है तो फिर ऑब्वियसली मुझे एक इंक्लाइंड ग्राफ मुझे चाहिए और कलर भी मुझे चेंज करना है। सो फटाफट मैं आई ड्रॉपर को यूज़ कर रहा हूँ इसका कलर भी ऐसा कुछ दिखाने के लिए, ताकि यही मेरा बेनिफिट प्लान है और इसका ग्रोथ भी मुझे दिखाना है।
यूजिंग माई लाइन सेगमेंट टूल। इसको ग्रोथ को दिखाते हैं हम लोग। दिस इज़ अ ग्रोथ एक्चुअली, मतलब अगर आप इस वाले मॉडल को फॉलो करेंगे, जो आपका बिजनेस प्लान है जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ग्रोथ तो मिलेगा। दैट इज़ द रीज़न मैं ऐसा कुछ ग्रोथ के लिए इस वाले इंक्लाइन को यूज़ कर रहा हूँ। मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये अनवांटेड है, तो सेलेक्ट डिलीट एंड डिलीट ऑल्सो एंड डिलीट। ओके, रखा मैंने। ग्रुप इट मैंने ग्रुप करा इसको। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइपोग्राफी को माइंड भी यूज़ करूँगा और एक कैरेक्टर को भी मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। पहले हम लोग टेक्स्ट को लिख लेते हैं। सो यूजिंग मे बी सपोज टेक्स्ट टूल एंड फॉन्ट जो है मैं ले लेता हूँ मेरा पसंदीदा फॉन्ट 7 मे बी स्टेप्स। ओके, बेनिफिट। ओके, मे बी बेनिफिट को ना थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करके डिफाइन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 7 मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो दैट द रीज़न मैं 7 को सिलेक्ट करूँगा और यूजिंग माई कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, दैट इज़ माई इंक्रीज टेक्स्ट साइज, मैं इसको बड़ा रखूँगा जो आपने देखा। और जो स्टेप्स है इसके बीच में ज़रा स्पेस को मैं कम कर देता हूँ और बेनिफिट को थोड़ा सा डिफरेंट में करूँगा। कैसे डिफाइन करूँगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेनिफिट को सिलेक्ट करके मैं ऑल्ट राइट एरो को यूज़ कर रहा हूँ। आप राइट एरो और लेफ्ट एरो से इसका जो कैरेक्टर स्पेसिंग है इसको बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ एज यू कैन सी। और इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइंस, ताकि ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। राइट क्लिक अनग्रुप ऑल्सो, और इस बेनिफिट को सिलेक्ट करके मैं ना थोड़ा सा टाइपोग्राफी इसमें यूज़ कर रहा हूँ। मतलब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा एंड ऑब्वियसली ये रहेगा यहाँ पे। मतलब दिस इज़ द बेनिफिट एक्चुअली which I am going to show। तो इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, बेनिफिट को यहाँ पे रखते हैं, इसको select and select, group it। और 7 स्टेप को select this one also। आप चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। राइट क्लिक मे बी सपोज 7 को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए आप। एज आई ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि क्यों मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरा लाइन कॉन्टेक्स्ट यही है, दैट द रीज़न। इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मुझे लग रहा है कि इसको यहाँ पे ऐसा करके रखना ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, और इसको रखते हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी, देखिए मेरा ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे एक छोटा सा कैरेक्टर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर बना रहा हूँ मैं। सिंपल सा कैरेक्टर ही मैं यूज़ करूँगा, ज़्यादा कंप्लीट कैरेक्टर में यूज़ नहीं करूँगा। तो एक सर्कल जो शिलो आउट टाइप ऑफ कैरेक्टर होता है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें कैरेक्टर्स वगैरह कोई बना रहे हो तो कोशिश करिएगा कि आपका जो कैरेक्टर है बिल्कुल सिंपल बने। ज़्यादा कुछ हाई फाई कैरेक्टर या फिर रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, बिकॉज इसमें वो चीज़ एक्चुअली देखा नहीं जाता। कैरेक्टर को डिटेल में अगर आपको करना है, उसका जगह कुछ दूसरा है, उसको आप बिल्कुल यहाँ पे यूज़ मत करिए। कुछ आइकन्स टाइप ऑफ कैरेक्टर को ही आप यहाँ पे बिल्कुल बनाइए, वही ज़्यादा लुक्रेटिव होता है, वही एक्चुअली इन्फोग्राफी का पहचान होता है। डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ डिटेलिंग कैरेक्टर। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे रखा, एज यू कैन सी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पे इस आइकन को, मतलब जो मैंने इसको यूज़ करा है, आई मीन टू से ये जो मेरा 7 स्टेप जो बेनिफिट प्लान है, इसको मैं इस वाले आइकन को मैं इसको थोड़ा सा स्केल वर्जन में यूज़ करूँगा। ठीक है,
और जो मेरा प्लान है, जो मैं बता रहा था कि ये फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान एंड सो ऑन है, सो ये स्टेप्स को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मे बी वन फर्स्ट प्लान, दिस इज़ द फर्स्ट प्लान, यू कैन से फर्स्ट, ओके। और एस टी को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी, और इसको मैं बिल्कुल सुपर स्क्रिप्ट में डिफाइन करूँगा। एज यू कैन सी ये मेरा फर्स्ट प्लान है, द फर्स्ट स्टेप्स है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको बिजनेस डेवलपमेंट करना है तो। फिर दिस इज़ माई सेकेंड स्टेप है, तो नेम इट एज 2 एंड मे बी सपोज MD, और सेम चीज़ फॉर बाकी चीज़ के लिए भी। तो ऑब्वियसली इसमें अगर आपको टेक्स्ट लिखना है आप बिल्कुल लिख सकते हो कि ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ आइकन वगैरह यूज़ करना है तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आइकन ज़्यादा अच्छा लगेगा रादर देन टेक्स्ट एंड ऑल, ओके। और यहाँ पे मैं जो करूँगा, मेरा यहाँ पे एक कैरेक्टर बना हुआ है, बिल्कुल मैं कैरेक्टर, इस वाले कैरेक्टर को मैंने बनाया है इनसाइड इन माई एडोबी इलस्ट्रेटर। बट जो मैंने आपको पहले ही कहा कि कोशिश करिएगा कि अगर आप कोई कैरेक्टर्स को यूज़ कर रहे हो, कैरेक्टर बना रहे हो, तो वो कैरेक्टर बिल्कुल सिंपलिस्टिक फिगर में होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल वाला कैरेक्टर इन्फोग्राफिक में यूज़ होता नहीं है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो मेरे पास एक कैरेक्टर बना हुआ है ऑलरेडी, तो इस वाले कैरेक्टर को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक कैरेक्टर है, मे बी सपोज ये बिजनेसमैन है, ऐसा कुछ डिफाइन मैं कर रहा हूँ। और ये प्लान समाउ इसको अच्छा लगा है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग माई इन्फोग्राफिक। तो देखिए कितना सिंपलिस्टिक फिगर में मैंने इसको बनाया है। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, और इसको थोड़ा सा स्केल करूँगा। मे बी सपोज आप इसको साइड करके इसमें रख सकते हो, ठीक है। तो ये कैरेक्टर है जिसको एक्चुअली ये बेनिफिट प्लान दिया गया है। और जो टेक्स्ट है, मतलब 7 स्टेप बेनिफिट प्लान यू कैन से फॉर बिजनेस एंड डेवलपमेंट, उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो चलिए लिखते हैं। आप चाहो तो इसको क्रिएट आउटलाइंस करके अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे इसको सिलेक्ट करा, मे बी अनग्रुप, एंड आप चाहो तो इसमें थोड़ा टाइपोग्राफी भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा टाइपोग्राफी करना है, जैसे मैं बी को थोड़ा सा स्केल करने वाला हूँ, जो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने इसको रखा, एंड इसको थोड़ा सा मैं टाइपोग्राफी यूज़ करने वाला हूँ। सो मैंने रिलीज़ कंपोनेंट करूँगा, रिलीज़ कंपाउंड पाथ, इसको मैं हटा देता हूँ। और मेरा जो कैरेक्टर है, जो उस कैरेक्टर को मैंने बनाया था, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, एज यू कैन सी। और इसको राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में भी सपोज रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट में कर लेता हूँ, हिट ओके। और इस कैरेक्टर को मैं यहाँ पे इस बी के अंदर में भी कलर को थोड़ा सा चेंज में कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। कोशिश करूँगा कि इसके अंदर ही ये आ जाए एटलीस्ट। अगर नहीं आ रहा है तो फिर एक काम कर सकते हैं, यूजिंग माय डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा शर्ता देते हैं इसको लाइक दिस, ताकि ये कैरेक्टर पूरा आ जाए मेरा। और इसको थोड़ा सा स्केल, अ बिट स्केल, मोर स्केल मे बी, और दोनों को सिलेक्ट करके मारते माइनस, ताकि थोड़ा सा टाइपोग्राफी इसमें आपको दिखे। और ये कलर है, इस कलर को हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव कलर में, मे बी सपोज इस वाले कलर में हम लोग रख सकते हैं। उसको करते हैं ग्रुप, और इसको रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा और भी थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करते हैं, लाइक एक रेक्टेंगल करते हैं एक फ्रेम के अंदर। इसमें मुझे स्ट्रोक चाहिए, आई डोंट नीड डिफरेंट कुछ, ओके। अगर स्ट्रोक यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म में आइएगा, और स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट को ऑन करना है, ताकि अगर आप डिज़ाइंस को स्केलिंग भी कर रहे हो तो आपके उसके साथ आपका जो स्ट्रोक है वो भी स्केल हो। कंट्रोल C, कंट्रोल F में भी सपोज। और मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं ऑफसेट कर लेता हूँ, बेटर होगा। सेलेक्ट दिस वन, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ, एंड
थोड़ा सा कम, हिट ओके। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर इसमें आपको स्ट्रोक वगैरह आपको देना है, कुछ लाइंस वगैरह देना है, कभी कभार हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ, सो आप यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो टेकिंग माई पेन टूल माइट बी, एंड पेन टूल जब हम लोग लेते हैं तो फिल कलर को ऑफ करते हैं, स्ट्रोक कलर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ स्ट्रोक लाइन दिखा रहा हूँ, लाइक ऐसा कुछ लाइंस कभी कभार हम लोग देखते हैं, लाइक दिस। मतलब अगर आप इस वाले पॉइंट को नोट डाउन वगैरह दिखा रहे हो कि ये आपका प्लान है जिसको आपको फॉलो करना है, अगर आपको बेनिफिट देना है तो फिर तो इस वाले लाइन को मैंने ड्रॉ करा, देखिए। ठीक है, अगर आपको ये लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, पेन टूल चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, टेकिंग योर मे बी सपोज लाइन सेगमेंट टूल। आप लाइन सेगमेंट टूल को यूज़ कीजिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लीजिए, इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और कर्व में कन्वर्ट कीजिए, इसको भी सिलेक्ट कीजिए, कर्व में कन्वर्ट करिए, और आप अपने हिसाब से जैसे करके आपको दिखाना है, जैसे कि मुझे ऐसा करके दिखाना है, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो पॉइंट है ये ऐसा कुछ हो। देखिए मैं इसको बिल्कुल ये कर रहा हूँ, और फिर इस वाले हैंडल को पकड़ के मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इस लाइन को ऐसा करके मत रखिएगा, अगर आप इन्फोग्राफिक यूज़ कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ डिज़ाइन बना रहे हो, तो आप स्ट्रोक में आइए, डैश लाइन में कन्वर्ट कीजिए ताकि ये डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाए, और इसका एरो हेड्स को आप बोलिए कि मुझे स्टार्टिंग में एरो चाहिए, मे बी एंड में भी मुझे एरो चाहिए, ठीक है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा एक फील देगा, जैसे हम लोग जनरली इन्फोग्राफिक में देखते हैं, एज यू कैन सी, ठीक है। आप मल्टीपल्स लाइन को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप इसको डुप्लीकेट करिए, अगर आपको इस वाले पॉइंट को पॉइंट आउट करना है तो कब करिए, इसको आप रखिए कुछ सी कर्व में, ठीक है। देखिए मैं सी कर्व में इसको रख रहा हूँ, और बिल्कुल ये सब कर्व जो है ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। आप इसमें भी रख सकते हो, जैसे लाइक अब यहाँ पर डुप्लीकेट करिए, डुप्लीकेट करा मैंने, मे बी यूजिंग योर बाउंडिंग बॉक्स, आप इसको ऐसा रखिए, ठीक है। और मे बी इसको कर दीजिए छोटा, क्योंकि ये मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सा चाहिए, रखा, ठीक है। देखिए मेरा हो चुका है। तो कुछ ही पॉइंट्स को मैंने एक्चुअली पॉइंट आउट करा, ऐसा करके आप सभी पॉइंट को बिल्कुल कर सकते हो। और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसको सबसे ऊपर मैं लाऊंगा ताकि ये सबसे ऊपर आ जाए, ताकि मेरा जितना भी एरोज़ है वो पीछे चला जाए, और ये कैरेक्टर को भी मैं ऊपर रखूँगा। देखिए मैंने इस कैरेक्टर को भी ऊपर रखा। आप इस कैरेक्टर के पीछे भी शेड्स वगैरह भी दे सकते हो। इसको सिलेक्ट कीजिए, कम टू योर इफेक्ट, मे बी सपोज स्टाइलाइज एंड ए ड्रॉप शेडो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इनोवेटिव थोड़ा सा लगे कि आपका ऑब्जेक्ट फोकस में आए, हिट ओके। और इसके बाद मैं जो करूँगा, मैं सभी को अनलॉक कर दूँगा और पूरा को मैं ग्रुप करूँगा। फुल्ली मैंने ग्रुप करा कंट्रोल जी को यूज़ करते हुए, और देखिए कुछ पोर्शन बाहर जा रहा है। हालांकि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, जेपेग बनाएंगे, बाहर तो जाएगा नहीं, मतलब जितना भी आपका आर्टबोर्ड के अंदर है उतना ही दिखेगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, तो पूरा को ग्रुप कर लीजिए जो मैंने करा। उसके बाद आप रेक्टेंगल टूल लीजिए एक, देखिए मैं रेक्टेंगल टूल लिया, एकदम सबसे ऊपर आके मैं क्या करूँगा, एकदम पेज बराबर आप इसको फिट करिए, मतलब पेज बराबर आप इस एक रेक्टेंगल को बना लीजिए सबसे ऊपर। इसका कलर फील बिल्कुल कोई सा भी कलर आप ले सकते हो, बट फील कलर बिल्कुल होना चाहिए। और पूरा को सिलेक्ट करके, मतलब आपका रेक्टेंगल जो कवर्ड अप रेक्टेंगल है उसको एंड योर ग्रुप कंट्रोल 7 को यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट मे बी मास्क, तो क्लिपिंग मास्क एंड मेक क्लिपिंग मास्क। सो फिर क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका आर्टबोर्ड में जितना आ रहा था उतना ही आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरा जो बिजनेस प्लान है, 7 स्टेप बेनिफिट प्लान जो है, उसको मैंने डिफ़ाइन करा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। आपको ये चीज़ ज़्यादा लुक्रेटिव लगेगा। इसको अगर मैं नॉर्मली प्लेन टेक्स्ट के थ्रू से अगर मैं दिखाता, तो जाहिर सी बात है कि इतना आप लोग जैसे करके इसको देख रहे हो, या फिर जितना ये डिज़ाइन लुक्रेटिव दिख रहा है, जितना ये आपका ऑडियंस को रिटेन कर रहा है या फिर अटेंशन दे रहा है, उतना चीज़ उतना प्रॉपर तरीके से नहीं होता अगर मैं प्लेन टेक्स्ट इसको यूज़ करता। तो फिर तो यही एडवांटेज है इन्फोग्राफिक का।
बिल्कुल ये इन्फोग्राफिक का एक बेसिक ट्यूटोरियल था। अगर आपको और भी इनोवेटिव ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों का जितना भी ट्राई है, जो भी ट्रीज आप लोग ट्राई कर रहे हो उसको मुझे दिखाना है, जीडी सुमन को दिखाना है, तो बिल्कुल आप फेसबुक पेज में जाके आप अपना जो डिज़ाइंस पोस्ट है आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा एक बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज इन्फोग्राफिक के ऊपर। एज़ पर सब्सक्राइबर डिमांड, आप लोग का जो डिमांड था कि इन्फोग्राफिक क्या होता है उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाइए, मैंने बनाया, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको बताया उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे को मिलते हैं विथ मोर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।